बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू इस्लामिक इन्फो पीके। इस्लामिक इन्फो पीके में तमाम व्यूअर्स को खुश आमदीद कहते हैं। कारी ज़वार बहादुर साहब और हमारे दीगर सामईन जो हैं वो उनसे हम माज़रत खाएँ कि हम लाहौर प्रेस क्लब में कुछ तख़ीर से पहुँचे, जिसकी वजह से उसकी लाइव कवरेज जो है वो हम आपको नहीं दिखा सके। लेकिन अभी हम जो आपको अपडेट देने जा रहे हैं वो आज की प्रेस रिलीज़ है, जो कि सुन्नी इत्तेहाद एक्शन कमेटी ने जो एक्शन लिया है और जो प्रेस रिलीज़ जारी की गई है वो सारी जो प्रेस ब्रीफिंग थी वो भी हमने सुनी और प्रेस रिलीज़ जो है वो भी हम आपके साथ बमाए मतन जो है वो भी शेयर कर रहे हैं। तो चलिए जी उसका आगाज़ करते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस कायदीन सुन्नी एक्शन कमेटी लाहौर। सुन्नी एक्शन कमेटी के रहनुमा अल्लामा कारी ज़वार बहादुर साहबज़ादा मियाँ जलील अहमद शरकपुरी, सगीर अहमद सजादा नशीन कोटला शरीफ, हाफ़िज़ नसीर अहमद नूरानी, मुफ्ती तसद्दुक़ हुसैन और दीगर उनमें हाफ़िज़ शादाब रज़ा नक्शबंदी, जिनका ताल्लुक़ पाकिस्तान सुन्नी तहरीक से है, वो लाहौर के ज़िम्मेदार लाहौर जोन के। तो इन्होंने कहा कि चंद महीनों से मुल्क में फ़िरका वारियत फैलाने की जो साजिश हो रही है, डॉक्टर अशरफ आसिफ जलाली के ख़िलाफ़ झूठी FIR दर्ज करवाकर इनको गिरफ़्तार किया गया। इनका नाम 4th शेड्यूल में डाला गया। 1400 साल से जो इल्मी इख्तलाफ चले आ रहे हैं, इनकी बुनियाद पर अगर FIR दर्ज करनी है तो फिर कोई भी नहीं बचेगा। एक मखसूस फ़िरके के कोई 50 के करीब ज़ाकरीन के अल्लाह पाक और नबी मोहतरम अंबिया कराम अलैहिस्सलाम उम्महातुल मोमिनीन सहाबाए किराम अहले बैत अतहार की गुस्ताखियों पर मुश्तमिल क्लिप्स फेसबुक यूट्यूब पर एक मुद्दत से गर्दिश कर रहे हैं। इनके ख़िलाफ़ कोई FIR दर्ज न हुई, न गिरफ़्तारी अमल में आई और न इनके क्लिप फेसबुक पर यूट्यूब से डिलीट किए गए, जिससे इंतज़ामिया की जानिबदारी जो है वो अयां हो रही है। खुदा करके मुल्क इस फ़िरका वारियत की दलदल से निकला था, लेकिन इंतज़ामिया ने ये इक़दाम करके मुल्क को फिर से फ़िरका वारियत की दलदल में धकेल दिया है। कुछ लोगों को पाकिस्तान का जो अमन व अमान है वो हज़म नहीं हो रहा और वो दोबारा पाकिस्तान का अमन तहबाला करना चाहते हैं। इस मुल्क में फ़िरका वारियत फैलाकर भारत और इंटरनेशनल एजेंसियां पाकिस्तान को अदम इस्तेहकाम का शिकार करना चाहती हैं। वो चाहते हैं कि पाकिस्तान के अवाम को मज़हब के नाम पर तकसीम करके सुन्नी और शिया को लड़ाकर इस मुल्क को तबाह बर्बाद करें। इंडिया ने बार बार पाकिस्तान पर जंग मुसल्लत करने की कोशिश की है, लेकिन अफवाज पाकिस्तान के मुकाबले में उन्हें हमेशा मुंह की खानी पड़ी और शिकस्त फाश का सामना करना पड़ा। अब भारत ने डायरेक्ट मुकाबले की बजाय इनडायरेक्ट हमेशा की तरह मकारी और अयारी से काम लेते हुए वतन अजीज़ पाकिस्तान में फ़िरका वाराना इख्तलाफात को हवा देने के लिए अपने एजेंटों को मुतहर्रिक कर दिया है। और हैरानगी की बात है कि पहले तहरीक पाकिस्तान, फिर दफ़ाए पाकिस्तान के लिए जानें कुर्बान करने वाले और हमेशा अफवाज पाकिस्तान के साथ शाना बशाना खड़े होने वाले महबूब वतन अहले सुन्नत वल जमात को निशाना बनाया जा रहा है। डॉक्टर मोहम्मद अशरफ आसिफ जलाली साहब की गिरफ़्तारी और उनके ख़िलाफ़ उनको 4th शेड्यूल में डालकर हुकूमत ने अहले सुन्नत को जो मुश्तिल करने की कोशिश की है। डॉक्टर मोहम्मद अशरफ आसिफ जलाली साहब को लाहौर के अंदर रहते हुए लाहौर ही के अंदर उनके हकीकी भाई अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद आबिद जलाली रहमतुल्लाहि ताला अलैह के जनाजा में शिरकत की इजाज़त नहीं दी गई, जिसकी हम भरपूर मज़म्मत करते हैं। सुन्नी एक्शन कमेटी के कायदीन हुकूमत पंजाब से और वफाकी हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि डॉक्टर मोहम्मद अशरफ आसिफ जलाली साहब को फ़ौरन रिहा किया जाए और इन पर बनाए गए तमाम मुकदमात को ख़त्म किया जाए, वरना मुल्क भर में एहतजाज किया जाएगा। कायदीन ने ऐलान किया कि ईद उल अज़हा के बाद मुल्क गिर उलमाओ मशाइख कन्वेंशन मुनक़्क़द करके आइंदा का लाइहा अमल तय किया जाएगा और कन्वेंशन का सिलसिला पूरे मुल्क में फैला दिया जाएगा। ये थी प्रेस रिलीज़। इसके अलावा अल्लामा साहबज़ादा शादाब रज़ा नक्शबंदी, जो कि ज़िम्मेदार हैं सूबा पंजाब में पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के सरबत इजाज़ कादरी साहब के नायब हैं, उन्होंने मज़ीद कहा कि
अगर जमात अहले सुन्नत को दीवार से लगाने की कोशिश की जाती है, अगर हमारे उलमा के ख़िलाफ़ और मशाइख के ख़िलाफ़ ही आपने मुकदमात बनाने हैं, तो हम बहुत ज़्यादा जो लोग हैं उनका कच्चा चट्ठा खोल कर रख देंगे। 50 से ज़्यादा ऐसे ज़ाकरीन और शिया उलमा के मज़ामीन जो हैं वो पड़े हुए हैं फ़ेसबुक पर, यूट्यूब पर, बल्कि सीडीज़ भी मौजूद हैं कि उन्होंने गुस्ताखियाँ की हैं। अब मज़ीद इसकी डिटेल में जब सिलसिला सवाल व जवाब शुरू हुआ तो उसमें मौक़िफ़ था जनाब का अल्लामा ज़वार बहादुर साहब को जब जो सहाफ़ियों ने अपने चुभते हुए सवालात किए तो उन्होंने ये कहा था कि डॉक्टर मोहम्मद अशरफ असफ़ जलाली साहब ने जो अल्फाज के हैं, जो नुक्ता नज़र बयान किया है, क्या आप उसकी तायीद करते हैं? तो अल्लामा साहब ने वहाँ पर यह फरमाया था कि आप तायीद की बात करते हैं। डॉक्टर मोहम्मद अशरफ असफ़ जलाली साहब ने वो नज़रियात और उन तहरीरात के हवाले दिए हैं जो कि दोनों मसालिक शिया और सुन्नी के इस्लाफ की कुतब में, और साहबका 1400 साल से जो कुतब पढ़ी और पढ़ाई जा रही हैं वो दोनों मकातब फ़िक्र के उलमा की तरफ से मदारस में, तो उनमें इस तरह के अल्फाज, इज्तिहादी ख़ता के अल्फाज जो हैं वो इस्तेमाल किए गए हैं और इज्तिहादी ख़ता को सवाब भी लिखा गया है। तो इसलिए हम डॉक्टर मोहम्मद अशरफ असफ़ जलाली साहब की जो है फेवर में बैठे हैं, और अगर कोई मामलात हैं भी तो उनको बैठ कर तय किया जा सकता है, और इंतज़ामिया को यहाँ पर फ़राख दिली का मुजाहरा करते हुए दोनों फ़रीक़ैन को बिठाकर बाकायदा तौर पर मज़ाक़रात करवाने थे। अब मज़ाक़रात कमरा अदालत में हूँ या बाहर हूँ, मज़ाक़रात तो मज़ाक़रात हैं। अब आमना सामना तो कोर्ट में भी होना है, दलाइल का जो है वो तबादला तो वहाँ पर भी होगा, दलाइल सुने जाएंगे, सुनाए जाएंगे, कभी वो अपनी बारी पे बोलेंगे, कभी ये बोलेंगे, तो मामला तो वहाँ पर भी तय होने हैं। तो बेहतर था कि इन मामलात को जो इंतज़ामिया है वो अपने थ्रू ही साल करवा लेती, जबकि ऐसा नहीं किया गया। चंद लोगों के कहने पर FIR काटी गई, 4th शेड्यूल जो है वो लगाया गया डॉक्टर मोहम्मद अशरफ असफ़ जलाली साहब पर, और हम हुकूमत वक्त से ख़ुसूसी तौर पर सूबाई हुकूमत से ये मुतालबा करते हैं कि डॉक्टर मोहम्मद अशरफ असफ़ जलाली साहब को फिलफौर बेल पर रिहा करके उनके अहल खाना से मिलने की इजाज़त दी जाए, ताकि वो अपने भाई के सोगवारान, उनके अहल खाना, उनके बच्चों के साथ जो है इजहार ताज़ियत कर सकें, और इस मुश्किल की और सोग की फ़ज़ा में वो अपने घर वालों की इयादत भी कर सकें। तो ये अलामिया था आज की सुन्नी इत्तेहाद एक्शन कमेटी का। मैंने पहले भी अर्ज़ किया था कि जो भी मामलात आएंगे अब ईद के बाद ही सामने आएंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, मुझे दीजिएगा इजाज़त। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे किसी नई न्यूज़ अपडेट के साथ, तब तक हमें इजाज़त दे दीजिए। मज़ीद अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब कर लें इस्लामिक इन्फो पी के। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।